हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CSV 43 बाय रवि सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9वां क्वेश्चन। इस चैप्टर में यूज होने वाले सभी बेसिक कंसेप्टों को बता दिए हैं। यदि आप उस बेसिक कंसेप्टों को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस बेसिक कंसेप्टों को देखिए, उसके बाद से आप इस चैप्टर को बनाते हैं तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो को लाते रहता हूं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट को। CSP 43 by the way, sir. क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। और 9वें में क्वेश्चन में दिया है cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1/10 a प्लस cot a। तो यही क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। यही दिया गया है, इसको LHS को RHS के बराबर सिद्ध करना है। और ये भी बोल दिया है कि संकेत में बोला है बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व कीजिए। तो बायां पक्ष को अलग सॉल्व करना है और दायां पक्ष को अलग सॉल्व करना है। बर पक्ष को अलग और बधु पक्ष को अलग। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम LHS को लेके चलते हैं बायां पक्ष को। तो ये यहाँ पे दिया है cosec a माइनस साइन a और यहाँ पे दिया है sec a माइनस cos a है। तो यहाँ देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, इस कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/sin a, यहाँ पे 1/sin a लिख लेते हैं और यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं sin a, ऐसे हो गया। और यहाँ पे cos a है और उसका उल्टा sec है, तो इसको भी हम कर लेते हैं 1/cos a। एक दूसरे के ये उल्टा होता है cos sec, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं। तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos a, इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन दिख रहा है, घटाव दिख रहा है, भिन्न ग्राह, तो यहाँ पे 1 मान करके क्या कर लेते हैं, घटाव बना लेते हैं। तो sin a और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, sin a ही होगा। यहाँ पे sin a लिख देते हैं और यहाँ पे sin a से sin a में भाग देंगे तो एक ही बार में कटेगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 से गुणा कर देंगे तो, और माइनस का माइनस रहेगा और 1 से डिवाइड करेंगे, sin a बार में कटेगा, ऊपर भी sin a है ही। तो इस साइन से इस साइन में गुणा होगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा cos a और 1 का एलसीएम cos a हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 1 और 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो cos a बार में ही कटेगा और इस cos से इस cos में जब गुणा होगा ये माइनस के साथ हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर a हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a का जो मान होता है cos स्क्वायर a के बराबर होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है इस तरीके से। यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिखते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से जब साइन स्क्वायर a को बड़ा पार भेजेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर a और 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर a यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर लिखते हैं cos स्क्वायर a और बाटा में नीचे क्या है, sin a है, तो sin a लिख दिए। और इसी तरीके से देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर a है, तो ये वैल्यू जो है sin स्क्वायर a के बराबर है, क्योंकि जब cos को जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस, ये इधर से उठ करके आएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर a का जो मान है sin स्क्वायर a के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं sin स्क्वायर a और डिवाइड बाई क्या है, cos a, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये साइन और यहाँ पे स्क्वायर है, तो एगो साइन इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये cos है, जिससे इससे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में देखिए एगो cos बच गया है, cos यहाँ पे एगो बचा है, 2 था तो, और यहाँ पे sin भी 2 था तो एगो बच गया है, यहाँ पे कितना हो गया, sin a हो गया। इस तरीके से हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिए LHS को, तो ये आ गया कितने के बराबर, cos a इंटू साइन a के बराबर आ गया।
अब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बोला है कि बायां पक्ष को अलग से सॉल्व कीजिए और दायां पक्ष को अलग से सॉल्व कीजिए। तो अब दायां पक्ष को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसको मिटा देंगे। आइए करते हैं आरएचएस को सॉल्व। एलएचएस को कहीं साइड में लिख लेते हैं। एलएचएस आया है cos a इंटू साइन ए के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एलएचएस आया है किसके बराबर, यही वाला मान को लिख लेते हैं cos a और इंटू साइन ए के बराबर आया है। बाकी को मिटा देंगे। इसको ध्यान में रखेंगे, मिलाने के लिए आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो मिलाएंगे कि इसी के बराबर आया है कि नहीं। आइए करते हैं आरएचएस को सॉल्व। इसको देखते हैं कि कितने के बराबर आता है। आरएचएस यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दिया है 1/10a प्लस क्या है cot a के बराबर है, यही दिया है। तो 10a का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, sin a बाई cos a होता है, और उसी का उल्टा कौन होता है, cot a होता है। तो ये cos a बाई sin a होता है। इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 यहाँ पे लिख लेते हैं 10 को sin a बाई cos a और प्लस cot को लिख सकते हैं क्या, cos a बाई sin a। इस तरीका से लिख दिए। और यहाँ पे एलसीएम भिन्न का जोड़ बना लेते हैं एलसीएम लेकर के। तो ये देखिए कैसे हो जाएगा, cos और sin का एलसीएम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा cos a इंटू साइन ए हो जाएगा। और यहाँ पे जब cos से डिवाइड करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin a बच जाएगा। तो sin से इस sin में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर में रहेगा एक, यहाँ पे हो जाएगा क्या, sin स्क्वायर a हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। और इस साइन से जब इसमें डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा क्या, cos a बच जाएगा। और इस cos a से और इस cos a में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम इस पूरे के जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में 1 है, उसको लिख लेते हैं 1 बटा, इसके जगह पर हो जाएगा 1 और बाटा में क्या हो गया, यही हो जाएगा cos a इंटू साइन a हो जाएगा। और यहाँ पे इसको भी भिन्न समझ सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। अब ये दो भिन्नों का भाग हो गया तो पहला वाला भिन्न को कैसे करेंगे, जैसे के तैसे लिख देते हैं। दो भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, पहला वाला भिन्न को जैसे के तैसे लिखेंगे और दूसरा वाला भिन्न को उल्टा करके गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे cos a और इंटू क्या हो जाएगा sin a, और नीचे में ये 1 नीचे में आ जाएगा उल्टा हुआ तो ये हो जाएगा, इसको उल्टा करके गुणा कर दिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a, इसमें इससे गुणा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ऐसे sin a और नीचे 1 को लिखेंगे नहीं, 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो आरएचएस को सॉल्व किए हैं तो कितना आ गया है, आरएचएस का जो मान आया है, आरएचएस का जो मान आया है यहाँ पे लिख लेते हैं cos a इंटू क्या आया है, sin a आया है। और एलएचएस को सॉल्व किए थे तो कितना आया था, cos a इंटू sin a ही आया था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब अलग अलग सॉल्व किए हैं तो दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। एलएचएस का मान आरएचएस के ही बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है एलएचएस आरएचएस दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष, बधु पक्ष और बर पक्ष दोनों क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा प्रूफ। यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं आरएचएस बराबर हो जाएगा किसके, एलएचएस के। इस तरीके से हो जाएगा प्रूफ। यदि आपको ये मेथड पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।